क्लास 10th के हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर ये पेपर देख रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बताऊंगा, जो कि आपको 22 फरवरी के दिन 100% देखने को चांस रहेगा। ए सेट, बी सेट, सी और डी आपको कर लेना है। 90% की गारंटी मेरी है। यदि आपको वास्तव में, देखिए एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, हर पेपर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और हर पेपर में यदि आप करोगे ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, तो मेरी गारंटी आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 90% से ऊपर बनाएंगे, अपना टारगेट यही है आपकी बार 90 बार। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन में आपकी बात करें तो उपयुक्त तो दोनों आ जाएगा। पतले तारों को खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता कहलाएगी, यहाँ से पीयूष ग्रंथि आ जाएगा आपका। चौथे में आपका हेपेटाइटिस, क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय कम है इसलिए आप पढ़ सकते हैं स्वयं, ये तो बहुत सरल चीज़ें हैं। चौथा, पांचवा यदि देखेंगे या तो समतल आ जाएगा या उत्तल आ जाएगा, यहाँ से अवतल दर्पण आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं तो ये इतना हो जाएगा भैया यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो आपका उत्सर्जन कहलाएगा। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। मनुष्य में वृषण कोष पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण को अपन क्या कहते हैं, आपको अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे। यदि हम आगे बढ़ाएं तो मेंढक आ जाएगा आपका मांसाहारी। हीरे का जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण, हरे पौधे। नर युग्मक का जाएगा आपका यहाँ से शुक्राणु। विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है किलोवाट। कार्क स्क्रू का नियम आ जाएगा मैक्सवेल। ये यहाँ से अपन जोड़ी कर सकते हैं। और एक वाक्य में उत्तर है, 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? सोना यानी गोल्ड। तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब यहां से देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी बराबरी पे होता है R/2, या करके आप लिख सकते हैं R=2f। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जिसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप। ठीक है, हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है। ठीक है, OH होता है ऋण आयन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी, तो ये ऋण आयन के लिए ही रहती है, ये धन आयन के लिए होती है। तो यहाँ पर भाई सभी आपका असत्य रहेगा। बायां नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। I=VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इनटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी, गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है IR। क्या होता है? V इक्वल IR। हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बटे में आना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है।
और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेगा नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अब घटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं ना वीडियो में, जब तक वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा। 6 पेपर है, ABCDE। संचारण से को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन पर परागन में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके